गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, जैसे कि आप जानते हैं हमारा टॉपिक चल रहा है मॉडल वर्ब्स, यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में हमने आपको यूज ऑफ विल, यूज ऑफ शैल, यूज ऑफ कैन और यूज ऑफ मे करा दिया है। और अभी हाल ही में हम इसको आगे लेके चल रहे हैं। अब मे के बाद हम शुरू करने वाले हैं यूज ऑफ माइट, यूज ऑफ वुड। तो प्यारे साथियों, मेरे चैनल सुपर एक्सीलेंट इंग्लिश क्लासेस पर बने रहिए और मॉडल वर्ब है माइट की। तो प्यारे बच्चों, माइट का जो यूज होता है वो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से इसका यूज होना चाहिए, मैं समझता हूँ। जैसे अभी हमने देखा है कि सेंटेंस में लिखा है माइट इज राइट। माइट इज राइट के प्यारे बच्चों प्रोवर्ब है, जिसका मतलब होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये कहावत बहुत प्रचलित है, हमारे देहात में ज्यादा यूज होती है। माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो एक माइट का सिंपल रूल यहाँ पे हो गया, कर दिया गया है प्रोवर्ब के अंदर। इसका कोई रूल्स नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, ये बस यूज होता ही होता है, ऐसे एक कहावत के रूप में है। तो माइट इज राइट। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप माइट को स्वीकार करेंगे इस प्रोवर्ब के माध्यम से कि माइट का यूज कहां होता है। तो माइट का सबसे जो ज्यादा यूज हुआ है, वो सबसे पहले जो यूज हुआ है वो इस तरीके से सेंटेंस में हुआ है, जब माइट इज राइट। ओके, अब बात कर लेते हैं कि माइट का यूज लेस पॉसिबिलिटी के लिए भी होता है। लेस पॉसिबिलिटी क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी क्या है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जब किसी काम के होने की संभावना ज्यादा होती है, वो कहलाता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। लेकिन जब किसी काम के होने की संभावना बहुत कम हो, ठीक, उम्मीद ना के बराबर हो, उसे हम बोलते हैं लेस पॉसिबिलिटी। अब लेस पॉसिबिलिटी कैसे, ध्यान दीजिए। एग्जांपल के माध्यम से मैं समझाता हूं इस चीज को। जैसे ही इज इल, वह बीमार है। ही माइट कम टुडे। बिल्कुल सही है कि जब उसकी तबीयत खराब है, जब वह बीमार है, तो उसके आने की संभावना कम हो जाएगी। तो जब संभावना कम होगी तो प्यारे बच्चों माइट का यूज करेंगे। ठीक, ही इज इल, ही माइट कम टुडे। वह बीमार है, शायद ही वो आज आ पाए। तो यहां माइट का यूज हो गया है। तो लेस पॉसिबिलिटी ऐसे होती है। अब आता है सपोजनल सेंटेंस। सपोजनल सेंटेंस के अंदर कंडीशन आ जाती है, किसी काम के होने की सिर्फ कोरी कल्पना होती है, हम सीधे कल्पना करते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल ले लेंगे हम, इफ यू वर्कड हार्ड, इफ यू वर्कड हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम करते, यू माइट सक्सेड, अगर तुम कठिन परिश्रम करते तो शायद तुम पास हो सकते थे। बिल्कुल हो सकते भाई, कठिन परिश्रम करते तो पास तो होते ही होते। तो इस प्रकार सपोजनल सेंटेंस में यहां हमने माइट का यूज करके दिखा दिया है। तो इसी तरह से प्यारे साथियों माइट का यूज होता है। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट में। जब हम किसी सेंटेंस का बनाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो प्यारे बच्चों डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय विल का वुड करते हैं, शैल का शुड करते हैं, कैन का कुड करते हैं और मे का माइट करते हैं। जैसे he said, comma inverted commas begin, she may come, she may come, वह आ सकती है जी। अब बनाते हैं he said कंजक्शन दैट, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है हमारा ये वाला सेंटेंस। सी थर्ड पर्सन है, नो चेंज सी। और प्यारे बच्चों इसमें काम माइट कर देंगे, इसमें काम माइट कर देंगे इस तरीके से, माइट काम, यह लीजिए। ठीक,
अब अगला पॉइंट समझ लेते हैं। भाई माइट का यूज हमने सो दैट के बाद भी दिखा रखा है, कैसे जी, सो दैट के बाद में मे का यूज भी होता है, सो दैट के बाद में माइट का यूज भी होता है। अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस में है तो हम सो दैट के बाद में मे का यूज करेंगे, और अगर हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो हम सो दैट के बाद में माइट का यूज करेंगे। जैसे ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया ताकि सो दैट ही माइट गेट सक्सेस, ताकि वो सफल हो जाए। इस प्रकार प्यारे बच्चों हमने माइट का यूज करके आपको बता दिया है। माइट का यूज इस कंडीशन में होता है, माइट का यूज बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो फिर समझ लेना, माइट का यूज पहले सेंटेंस में हमने किया है प्रोवर्ब के रूप में, जो आपके सामने है, माइट इज राइट। सेकंड मैंने आपको बताया लेस पॉसिबिलिटी। लेस पॉसिबिलिटी जब किसी काम के होने की संभावना कम हो जाती है, दैट इज कॉल्ड लेस पॉसिबिलिटी। जैसे ही इज इल, ही माइट कम टुडे। अब थर्ड पॉइंट क्या हमारा, सबऑर्डिनेट सेंटेंस, एक्सक्यूज मी। तो मैं आपको बता रहा था कि सबऑर्डिनेट सेंटेंस में मे का माइट कैसे होता है। जैसे सपोज कीजिए हम किसी काम के होने की कोरी कल्पना करते हैं, हम बैठे बैठे सोचते रहते हैं काश ये हो जाए, काश वो हो जाए, काश ऐसे होता, काश वैसे होता। जैसे इफ यू वर्कड हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते, यानी आपने कठिन परिश्रम नहीं किया, अगर तुम करते तो तुम शायद सफल हो जाते। तो यहाँ पे कल्पना की गई है। ऐसे डायरेक्ट स्टैंडर्ड में मे का माइट होता है, ही सेड सी मे कम, तो ही सेड दैट सी माइट कम। फिर सो दैट के बाद में बताया मैंने आपको, सो दैट के बाद में मे का माइट तब होता है जब सेंटेंस हमारा पास्ट में हो। ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट गेट सक्सेस। तो प्यारे साथियों माइट का यूज कुछ इस तरीके से होता है। अगर अभी भी किसी बच्चे को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं वो डाउट क्लियर करा दूंगा। अब इसके बाद में अगला पॉइंट हम लेते हैं वुड का। तो प्यारे बच्चों माइट के बाद हम लेते हैं यूज ऑफ वुड। जी वुड, यूज ऑफ वुड, मॉडल वर्ब यूज ऑफ वुड। अब वुड का यूज हमें करना है। सबसे पहली बात तो आपको ये जानना है कि वुड जो है वो विल का पास्ट रूप है बेटा। विल का पास्ट रूप क्या है, वुड होता है। तो वुड का यूज सबसे ज्यादा जो होता है वो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में होता है। सबसे पहले वुड का यूज हम प्रेजेंट टेंस में करना सीखते हैं कि प्रेजेंट टेंस में वुड का यूज कहां होगा, कैसे होगा। जी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का यूज किया जाता है। जैसे वुड यू माइंड would you mind lending me your bike। इसका सीधा सीधा मतलब है अगर आपको बुरा ना लगे, अगर आपको कष्ट ना हो, क्या कुछ समय के लिए मैं आपकी बाइक यूज कर सकता हूं, क्या आप मुझे कुछ समय के लिए अपनी बाइक उधार दिखा सकते हैं, दे सकते हैं। तो यहाँ पे सीधे सीधे रिक्वेस्ट की जा रही है। और आसान ले लीजिए, वुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता कर दोगे। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है। तो वुड का जो यूज होता है प्रेजेंट टेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी होता है।
जब हम सामने वाले व्यक्ति को खाने पीने के लिए इनवाइट करते हैं, उसको इनविटेशन देते हैं, तो वहां भी हम वुड का यूज करते हैं। जैसे वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी विद मी। तो प्यारे छात्रों, हमने इस वाले सेंटेंस में कॉफी के लिए इनवाइट कर दिया गया है कि चलो कॉफी पी लेते हैं। क्वेश्चन बन जाएगा, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। बताओ क्या खाओगे। तो जब हम सामने वाले व्यक्ति को खाने पीने के लिए पूछते हैं, ठीक, तो वहां पे भी हम वुड का यूज करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में कुछ वुड का यूज इस तरीके से किया जाता है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी और इनविटेशन के लिए भी। जब हम सामने वाले व्यक्ति को खाने पीने के लिए पूछेंगे, उसे इनवाइट करेंगे, तो हम वुड का यूज करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस में प्यारे बच्चों वुड का यूज कुछ इस तरीके से होता है, आप समझ सकते हैं। अब आपको वुड का यूज करना है पास्ट टेंस में। अब पास्ट टेंस में वुड का यूज कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूं। इतना मुश्किल नहीं है, आसान आप कर सकते हैं जी। समझिए, अगर हम बात करते हैं पास्ट टेंस की, पास्ट टेंस में पास्ट हैबिचुअल एक्शन के लिए, जब किसी काम को हम पहले करते थे, अब नहीं करते हैं, अब हमने छोड़ दिए हैं, उस कंडीशन में हम वुड का यूज करते हैं। ऐसे कौन कौन से काम हैं जिनको हम पहले करते थे, अब नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनको हम पहले क्या करते थे, अब नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो वुड का जो यूज होगा प्यारे बच्चों, वो वुड का मतलब जो होगा वो ये होगा, क्या करते थे। जैसे एग्जाम्पल, he would run fast when he was young। जब वो युवा था तब वह तेज दौड़ा करता था। उसका मतलब पास्ट की बात हो रही है, पास्ट हैबिचुअल की बात हो रही है, यानी जिस काम को वो पहले करता था अब वो करता नहीं है। बात हो रही है उस टाइम की जब वो यंग था, युवा था, तब वो बहुत तेज दौड़ा करता था। तो इस वाले सेंटेंस में प्यारे बच्चों आपको हैबिचुअल एक्शन की बात आ रही है कि पास्ट हैबिट की बात आ रही है। My father would go to the temple। मेरे पिताजी मंदिर जाया करते थे, यानी पास्ट टेंस की बात है, पास्ट हैबिचुअल की बात है। मेरे पिताजी मंदिर पहले जाया करते थे, आजकल कम जाते हैं, तो ये पास्ट हैबिट है। तो पास्ट हैबिचुअल के लिए हम वुड का यूज करते हैं। दूसरी बात, पास्ट हैबिचुअल के लिए हम यूज टू का भी यूज करते हैं। वुड का भी यूज होता है और यूज टू का भी होता है। जहां हम वुड का यूज कर रहे हैं
वहां हम यूज टू का भी यूज कर सकते हैं। जैसे शी यूज टू सिंग आवर्स, वह घंटों घंटों तक गाया करती थी। पास्ट हैबिचुअल की बात हो रही है, तो पास्ट हैबिचुअल के लिए हम वुड और यूज टू दोनों का यूज कर सकते हैं। इन दोनों का यूज एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल और ले लीजिए। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ यूज टू टेल दी स्टोरीज, मेरी दादी माँ कहानियां सुनाया करती थी। यानी जब दादी माँ जिंदा थी तो दादी माँ कहानियां सुनाया करती थी। तो इन सेंटेंसेस में पास्ट हैबिचुअल की बात हो रही है। सभी में कहीं वुड का यूज किया है, कहीं हमने यूज टू का यूज किया है। इन सभी दोनों का यूज एक दूसरे के स्थान पर आसानी से किया जा सकता है, लेकिन होगा कहाँ? पास्ट हैबिचुअल एक्शन में। आई बात समझ में? गुड। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। जब बनाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, वहां पर भी हम विल का वुड करते हैं। आपने जब बनाया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो वहां आपने देखा होगा कि वहां पर भी हम विल का वुड करते थे। जैसे इनडायरेक्ट बनाते समय विल का वुड किया जाता है। जैसे ही सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमास बिगिन, शी विल कम टुडे, शी विल कम टुडे। अब ये वाले सेंटेंस जो अंदर वाला, ये हमारा फ्यूचर में है। इस सेंटेंस के अंदर विल आ गया है। जब बनाएंगे डायरेक्ट विल का वुड कर देंगे। He said कंजक्शन दैट, सी हमारा थर्ड पर्सन का नो चेंज, और प्यारे बच्चों विल का वुड हो जाएगा। शी वुड कम, टुडे का दैट डे कर देते हैं, टुडे का दैट डे कर देते हैं। तो इस प्रकार हमने विल का वुड पास्ट टेंस में भी किया। तो वुड का यूज कई तरीके से होता है। इसे नोट करना चाहो तो कर सकते हो आप। जी आइए और बातें करते हैं वुड के बारे में। जी वुड कंडीशनल सेंटेंस, शर्त वाले वाक्य जो होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस में भी वुड का यूज होता है। उसमें कुड का यूज भी होता है, माइट का यूज भी होता है, लेकिन ज्यादा यूज वुड का होता है। जैसे इफ यू वर्क हार्ड, यू वुड पास। अगर तुम कठिन परिश्रम करते तो तुम पास हो जाते। आगे वुड देखो,
और समझिए, इफ आई हैड a कैमरा, अगर मेरे पास कैमरा होता, आई वुड हैव क्लिक्ड योर फोटो। अगर मेरे पास एक कैमरा होता तो मैं आपका फोटो खींच लेता। तो ये वाला हमारा पास्ट परफेक्ट है, तो ये वाला भी हमारा पास्ट परफेक्ट में जाएगा, यानी यहाँ पे वुड का यूज हुआ है और वुड के बाद में हैव आ गया है, जो ये बता रहा है कि हमारा पास्ट टेंस है। तो प्यारे बच्चों, वुड का यूज कंडीशनल सेंटेंस में भी होता है। कहीं कहीं बात करते हैं कोरी कल्पना की। कोरी कल्पना जिसे बोलते हैं सपोजिबल सेंटेंस, जिसे बोलते हैं हम सपोजिबल सेंटेंस, कि जब हम किसी काम के होने की कल्पना करते रहते हैं, जैसे वुड दैट, काश, वुड दैट आई वर अ बर्ड, काश में पक्षी होता, वुड दैट, काश, आई हैड अ कार, काश मेरे पास एक कार होती। तो यहां हम कल्पना कर रहे हैं, कल्पना करने के लिए वुड का यूज किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, वुड का यूज आपने देखा कि किस तरीके से किया गया है। इसमें छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, इन्हें भूलना नहीं है, और इस प्रकार हम मॉडल ऑक्सिलरी को आसानी से सीख सकते हैं। इनमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, वो चीजें मैं बोर्ड पे नोट कर देता हूं, शायद आपकी कुछ हेल्प हो जाएगी। देखिए, हमेशा ध्यान रखना, अगर हम बात करते हैं अदरवाइज की, अदरवाइज, तो प्यारे बच्चों, अदरवाइज के बाद में हम विल का यूज करते हैं, इससे आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। हम विल का यूज करते हैं। लेस्ट के बाद में हम शुड का यूज करते हैं, इससे भी आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। सो दैट के बाद में हम मे का या माइट का यूज करते हैं, और एक सो और दैट, इन दोनों के बीच में गैप होता है, इस कंडीशन में हम कैन का या कुड का यूज करते हैं। और प्यारे बच्चों, दैट के साथ वुड का यूज होगा, वुड दैट, वुड रैदर। इन चीजों का ध्यान रखना है आपको। जब कहीं भी सेंटेंस में इस प्रकार कंडीशन आएगी तो वहां हमें मॉडल का यूज इस तरीके से करना है। अदरवाइज होने पर विल, लेस्ट होने पर शुड, सो दैट होने पर मे माइट, सो डैश डैश दैट होने पर कैन कुड, और दैट के साथ वुड, रैदर के साथ वुड, यानी दैट और रैदर के साथ वुड का यूज किया जाएगा। तो इनको ध्यान रखना। अगर छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखोगे तो इससे काफी आपको हेल्प मिलने वाली है। तो मैं समझता हूं आज के लिए इतना काफी है। इस टॉपिक को आगे लेके कल चलेंगे, इसको आगे लेके, क्योंकि इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं छोटी छोटी जो हमें समझने पड़ेंगी। एक सारी चीजें एक साथ हम नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए मेरे साथ मेरे चैनल सुपर एक्सीलेंट इंग्लिश क्लासेस में बने रहिए और इस प्रकार ग्रामर की छोटी टिप्स लेते रहिए। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।